हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेलन। बेलन चैप्टर पढ़ेंगे और इस बेलन में इसका आयतन क्या होता है, ठीक, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। सबसे पहले देखें इसको। यह क्या है? एक आयताकार जो है पेपर है। ये क्या है? एक आयताकार पेपर है। अगर जो इसको हम लोग ऐसे मोड़ते हैं तो यह जो है ऐसे गोल आकार बना। यह गोल जो आकार बना है इसी को क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को बेलन कहते हैं। अब बताइए, अगर जो इधर ढक दिया जाए, इधर ढक दिया जाए, तो इसमें अगर जो जितना पानी आएगा, इसमें जितना पानी आएगा इसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। इसमें जितना पानी आ जाए, दूध आ जाए, जो कुछ भी आवे इसमें, तो उसका ये क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। अब देखिए, और इसमें जो टेढ़ा पृष्ठ है, टेढ़ पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसी टेढ़े पृष्ठ को क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा है, यह क्या है? वक्री पृष्ठ है। एक आयताकार है लेकिन इसको मोड़ दिया गया है, यह वक्र बन गया है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ कहते हैं। अब अगर इधर भी बंद कर दिया जाए, इधर भी बंद कर दिया जाए, इधर भी बंद, इधर भी बंद, और इस वक्र पृष्ठ में और इधर पृष्ठ में और इधर पृष्ठ में जितना इसमें क्षेत्रफल लगा है उसी को क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। तो आइए आप जानते हैं बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या है। तो माना यह जो एक बेलन है, यह एक बेलन है और जिसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी त्रिज्या आर है और इसका व्यास जो है डी है और इस बेलन की ऊंचाई एच है। अब यह जो बेलन बन रहा है तो ऊपर और नीचे दोनों किसके आकार का बन रहा है? वृत्त के आकार का। किसके आकार का बन रहा है? वृत्त के आकार का बन रहा है। इसलिए इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, और इस वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। तो हम लोग जानते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और बेलन का आधार क्या है? वृत्त के जैसा है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल बराबर हो गया आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई है एच। इस प्रकार जो बेलन का आयतन बराबर हो गया पाई बी बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया। अब देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर। परिधि क्या हो जाएगी? 2 पाई आर, और ऊंचाई जो है एच है। इस प्रकार जो बेलन का वक्र पृष्ठ अर्थात सरफेस बराबर हो गया 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अब हम लोग निकालते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होल सरफेस क्या होगा? तब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होगा, ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो हम लोग अभी निकाले हैं यह बेलन का वक्र पृष्ठ। अभी निकाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई आर एच। हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 का गुणा कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों जो बेलन बनता है, इस बेलन के दोनों सिरों का जो है एक जैसा क्षेत्रफल होता है, वृत्त जो है समान होता है। ठीक, ये हो गया। और होल सरफेस हम लोग निकाल रहे हैं तो इसमें कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो 2 पाई आर अगर जो हम लोगों ने कॉमन कर लिया 2 पाई आर, क्या बचा? एच। या 2 पाई आर कॉमन है तो एक आर बचा है, ये हो जाएगा। इस प्रकार जो है यह बेलन का संपूर्ण पृष्ठ
होल सरफेस हो गया 2πr कोष्टक में h प्लस r। इस प्रकार हम लोगों ने बेलन का आयतन πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr कोष्टक में h प्लस r हम लोगों ने पढ़ा। अब इस सूत्र का उपयोग करके बेलन पर जो भी प्रश्न बनेगा उसको सॉल्व करेंगे। अब इन सूत्रों पर हम लोग जो है यह 3 प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। यदि इस बेलन की ऊंचाई जो है h बराबर 10 मीटर दिया हो, h बराबर कितना दिया है 10 मीटर, और इस बेलन की त्रिज्या जो है r बराबर 7 मीटर दिया है और पाई बराबर 22/7 होता हम लोग जानते हैं। तो अब इसका अगर जो हम लोगों को आयतन निकालना हो तब क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा 22/7 गुणे r स्क्वायर, 7 गुणे 7 हो जाएगा, उसके बाद गुणे h 10 हो जाएगा, एक 7 से यह 7 कट जाएगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे और ये कर देंगे तो इसका आयतन जो है ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो यह सरफेस बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, r का मान 7 है, h जो है 10 हो जाएगा, एक 7 से 7 कट जाएगा और ऊपर ये सबका गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, इस बेलन का वक्र पृष्ठ मिल जाएगा। अगर इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तब हो जाएगा 2 और यह पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, इंटू r का मान जो 7 है और h का मान 10 है, r का मान कितना है 7 है, r का मान कितना है 7। तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22×44 हो गया, 44 गुणे यह 10 और 17 हो जाएगा और 44 में 17 का गुणा कर देंगे तो इस प्रकार इस बेलन का जो है क्या होगा संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा।